इसलिए जो बुआ का लड़का था, जो मृतक है, उसको बुलाया गया था। वो बाल काटने के बाद कहते हुए वहाँ निकला। उसका सीसीटीवी में भी फिर वेरीफाई किया गया। वहाँ जाकर इसने उसको मारा। इसके पास हथौड़ी थी, हथौड़ी लेके आया था और पेट्रोल लेके आया था बैग। हथौड़ी से इसने उसको मारा वहाँ पर, और उसके बाद जो पेट्रोल है उस रख के उसकी बॉडी पर आग लगा दी। और उसके बाद उसका मोबाइल ले लिया और मोबाइल के माध्यम से ये जो है घर वालों को गुमराह करते हुए, जो इसका मामा का लड़का जो शिवम था, यही उस पर मैसेज कर रहा था, यही फिरौती मांग रहा था। जब इससे मोटिव पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पुणे में कहीं रहता था और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करता था। इसकी एक वहाँ पे पहले एक गर्लफ्रेंड थी, उससे बात करता था। और यहाँ पे आने के बाद जो मृतक है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, जिससे इसका भी परिचय हुआ। और दोनों के दोनों ये भी उससे बात करा करता था, उसकी जो गर्लफ्रेंड है। और पर इसके द्वारा कुछ इस तरह की बात की गई जिसकी वजह से उसने इसको ब्लॉक कर दिया। फिर ये बार उसके 2 बार इसने उसके मोबाइल भी रिचार्ज किए थे, जो मृतक की गर्लफ्रेंड जो तथाकथित है। और मृतक की इस जब पता लगा तो इस बात को लेकर आर्गुमेंट हुआ। मुझे एक तो कुछ वर्दी में इधर एक खाली की बीच में बाल कटाने के लिए निकला था। उसके बाद वो वापस घर पे लौट के नहीं आया था। इसके संबंध में उसके घर वालों द्वारा उसको ढूंढा गया और नहीं मिलने पर गुमशुदगी थाना सुराव में दर्ज कराई गई। इसी संदर्भ में परिवारजनों को 24 तारीख को इंस्टाग्राम के माध्यम से जो गुमशुदा था साहिल, उसके छोटे भाई को 15,000 रुपये की फिरौती डिमांड करते हुए मैसेज आया, जिसकी संबंध में उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस द्वारा इसके बाद लगातार इसमें टीम का गठन करते हुए साइबर सेल और सर्विलांस के माध्यम से इसको जब ट्रेस किया गया तो इसमें फिर जानकारी हुई कि 15,000 रुपये जब डिमांड किए थे घर वालों द्वारा, उस अकाउंट में जो उसके द्वारा भेजा गया था उस पर 5,000 रुपये भेजे गए, जिसमें से 1,000 रुपये निकाले गए थे। इस चीज़ को जब पुलिस ने पूरा ट्रेस किया गया तो इसमें ये जानकारी हुई कि जो अकाउंट था वो मृतक के ही नाम पे था, और जिस अकाउंट से उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था उसका जो सर्विलांस के माध्यम से चेक किया गया तो उसके फ़ोन का इस्तेमाल, जो मृतक के ही फ़ोन का इस्तेमाल हुआ था। इसमें और गहनता से जांच करने के बाद 30 तारीख को रात्रि को इस प्रकरण में अभियुक्त शिवम पुत्र राजी निवासी कसारी थाना नवाबगंज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से जब और पूछताछ इस संबंध में हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि शिवम जो मृतक है उसके बुआ का लड़का है और दोनों हमउम्र हैं और दोनों का साथ में दोस्ती थी। और 23 तारीख को ही उसके द्वारा जो सुमित था उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या हथौड़े से उसको पहुमाओ क्षेत्र में कछार में बुलाकर चोट पहुँचाकर की गई थी। उसके बाद उसकी बॉडी को पेट्रोल छिड़क के उसने जला दिया था। ये सब करने के बाद उसके द्वारा मृतक के मोबाइल से मैसेज करते हुए इंस्टाग्राम और अकाउंट से फिरौती के लिए घर वालों को मैसेज किया गया, ताकि घर वालों को लगे और मृतक का ही अकाउंट यूज़ किया गया, उनको ये लगे कि मृतक जो है अभी जिंदा है और उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। इस तरह से गुमराह करते हुए उसके द्वारा ये घटना कार्य किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो एक लड़की से बात करता था, उसी लड़की से इसके भी बातचीत होने लगी और ये एक तरफा उससे प्यार करता था, जिसका मृतक विरोध करता था। इसको लेकर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसी संबंध में उसको रास्ते से हटाने के लिए उसने ये पूरा प्लान रचा था
और उसको मार के वो रास्ते से हटाना चाहता था। और ये इंस्टाग्राम से फिरौती मांगते हुए इसी का अकाउंट और इसी का मोबाइल इस्तेमाल करते हुए ये गुमराह करते हुए कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया है और लोग उसी में बिज़ी हो जाएंगे, इस तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग है। तो इस प्रकार से इस पूरा घटना का अनावरण किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। सुसंगत धाराओं में मुकदमे में तरमीम किया गया है और इसमें इसके पास हथौड़ा और 2 सिम जो मृतक की है